ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 4th चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जिस टॉपिक पे हम थे वो था वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे थे और इस चैप्टर में भी हमने वही सेम काम किया जो लास्ट चैप्टर में किया था। यहाँ पे हमने गुडविल को पहले वैल्यू किया, किसी क्वेश्चन में वैल्यूएशन के लिए बोला गया, किसी में नहीं बोला गया। कहीं गुडविल ऑलरेडी गिवन थी, कहीं पे फॉर्म की गुडविल गिवन थी। हमने गुडविल निकाली, जो नया पार्टनर आया उसके शेयर को निकाला और फिर उसको ओल्ड पार्टनर्स में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही काम हमने अभी तक किया। लेकिन मैंने कहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 2 केस हैं। पहला केस तो ये था व्हेन न्यू पार्टनर्स कमिंग इन ही हैज ब्रॉट द कैश। वो अपनी गुडविल जो भी उसकी बनती थी वो लेके आया। हमने उसमें 2 एंट्रियां की। सिंपल सी एंट्री, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उस गुडविल को हमने पार्टनर्स को बांट दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि वो गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली तो हमने विड्रॉ कर दिया। वो सिंपल था, बिल्कुल सिंपल केस था। लेकिन अब जो हम अगला केस कर रहे हैं इसमें केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द गुडविल इन कैश और ही ब्रिंग्स द गुडविल हाफ वे, मतलब आधी गुडविल लेके आया। मान लो उसका टोटल शेयर 1 लाख था, वो 50,000 लेके आया और 50,000 नहीं लाया, या वो बिल्कुल ही लेके नहीं आया। कुछ भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीटली नो भी हो सकती है। मतलब बिल्कुल पैसा नहीं आया गुडविल का या फिर आधा पैसा आया गुडविल का, ये भी हो सकता है। और साथ में एक नई चीज ऐड हो गई, क्या? यहाँ पे देखो, एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर आपको मेरी क्लास याद है तो मैंने आपसे कहा था गुडविल इज ऑफ 2 टाइप्स। मैंने छोटे से टॉपिक में आपको समझाया था। एक वो गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं जिसे हम परचेज गुडविल कहते हैं, और एक वो गुडविल जो हम ऑलरेडी बुक में दिखा रहे होते हैं किसी भी पर्पज से। कभी कभी हम गुडविल अपने एसेट साइड में दिखा देते हैं किसी और पर्पज से, उसे बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ठीक है जी, यहाँ पे वो केस भी आएगा। हम उसी गुडविल को अकाउंट्स में दिखा सकते हैं जो गुडविल हमने परचेज की है, या जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं, या जिसके लिए हमें पैसे मिले हैं। मींस जो गुडविल हमने वैल्यू की है, जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर है, जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है, उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ, उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। 37 तक क्वेश्चंस आपने किए, 37 तक कितने बड़े बड़े डाउट आपको आए? कोई बड़े डाउट आपको नहीं आए। वही 3 एंट्रियों का सारा गेम था। बेसिकली 3 ही एंट्रियां थी, जनरल एंट्री जो आप कर रहे थे। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। और तीसरी, इफ दे विड्रॉ द गुडविल और दे डू नॉट विड्रॉ गुडविल। दोनों बातें हो सकती हैं। If they have not withdrawn the goodwill, the money retained in business, 2 ही एंट्री हो रही थी। If they have withdrawn the money from goodwill, तो 3 एंट्री हो रही थी। कहीं रट्टाफिकेशन नहीं थी। अब सिर्फ सिंपल वही केस रहेगा, बस अब वो गुडविल नहीं लेके आया। कुछ बड़े चेंजेस क्वेश्चन में नहीं आएंगे। और हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, देयर इज अ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, तो मैंने कहा उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जब कभी भी हम कोई चीज को राइट ऑफ करेंगे तो हम पार्टनर से पैसा लेंगे, उसे देंगे नहीं। और जब कभी भी हम पार्टनर से पैसा लेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब रट्टा मार लो या समझ लो, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स है, अगर कुछ भी गुडविल बुक्स में पहले से है तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो। याद रखना, ये नोट कर लो, चाहे क्वेश्चन आपसे राइट ऑफ करने को कहे, चाहे वो नहीं करने को कहे, हमें हर हाल में उस गुडविल को राइट ऑफ करना है जो पहले से बुक्स में है। याद रखना इस बात को। इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, वी स्टिल हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। ये नोट चाहो तो आप लिख लो, बाद में भूल नहीं जाना। ठीक है जी, चलो आओ इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे पास है। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z for 1/4 share and decide to share future profit in 9:6:5. पहले से दे दी ऑलरेडी। आपको जो है न्यू रेशियो गिवन कर दी, बहुत सिंपल कर दिया, क्योंकि हमारा भी टारगेट जो है ना न्यू रेशियो सीखने का नहीं है, हम सीख चुके। फाइन, Z has to bring 5 lakh as capital and 80,000 for his share of goodwill. सिंपल क्वेश्चन है।
जेड ब्रिंग इज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल, मीन्स कंप्लीटली गुडविल नहीं लाया। जेड जो है वो कंप्लीटली गुडविल नहीं लाया, लेकिन फिर वही बात, अभी गुडविल तो नहीं लेके आया, लेकिन फिर भी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पहले आप वो निकाल दो। ये स्टेप आपका है, यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले स्टेप के अंदर जल्दी से मुझे बताओ कितनी आई सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टेप 1 में, फटाफट जल्दी से स्टेप 1 में बताओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई। क्या आ रही है सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो बहुत आसान है निकालना। ये ओल्ड रेशियो है 3:2, ये न्यू रेशियो है 9:6:5। तो आपको निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, जल्दी से निकालो। कितनी आई? हाँ जी, और किसी की आई तो मैं कंफर्म करूं, यही आ रही है 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है 3:2। मैंने आपसे पहले दिन ये कहा था, चाहे पार्टनर गुडविल लाए या पार्टनर नहीं लाए, उसे हर हालत में गुडविल तो लानी ही होगी। मतलब अगर नया पार्टनर एडमिट किया तो गुडविल का पैसा हर हालत में बिजनेस में आना ही होगा, हर हालत में। हाँ, वो बात अलग है, वो आज नहीं लाया, लेकिन उसको ये पैसा देना होगा, इसके बिना वो रह नहीं सकता, उसको देना ही होगा। लेकिन अभी नहीं आया, अभी बैंक में पैसा नहीं आया, तो लोग पहली एंट्री क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, इसके 2 तरीके हैं करने के। पहली एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो कितने से डेबिट करूं, 5 लाख या 5,80,000? कितने से डेबिट करूं बैंक अकाउंट में? 5 लाख। कितना पैसा आया? 5 लाख। बेटे 80,000 लाया नहीं ना, देखो लिखा है ना, अनएबल टू ब्रिंग। ठीक है जी, तो कितना पैसा बैंक में आया? 5 लाख। ठीक है जी, तो फिर हमने क्या कहा, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना? 5 लाख। ठीक है जी, पहली एंट्री हमने ये की। दूसरी, उसकी गुडविल कितनी थी? 80,000। क्या वो गुडविल लाया? नहीं लाया, तो बैंक में तो पैसा आया नहीं। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम हम क्या देंगे, जेड करंट अकाउंट है। अभी आप लिखना नहीं, अब रुको, आप इसकी एंट्री को करना नहीं, मैं समझाता हूं आपको। मर्ज करके एंट्री करते हैं। जेड अकाउंट डेबिट किया आपने, कितने से? 80,000। कितना पैसा लाना चाहिए था उसको? 80,000। और आपने कहा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आप नहीं लिखना बिल्कुल, ठीक है जी, क्योंकि पैसा लाना तो मस्ट है। ही हैज टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, ही हैज टू, इसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता नए पार्टनर का। ही हैज टू ब्रिंग द प्रीमियम गुडविल, लेकिन वो लाया नहीं, तो हमने उसके करंट अकाउंट में डाल के रख दिया। बोला भैया सुनो, जब हम तेरा करंट अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट बैलेंस दिखाएंगे, यू हैव टू ब्रिंग दिस मनी। देखा, याद किया आपने, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस आता है, तो अभी इसको ये पैसा लेके आना पड़ेगा, हर हालत में उसको ये पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है जी, लो अब क्या हुआ इसके बाद, फिर इस पैसे को हमने बांट दिया, क्योंकि पैसा है किसका, है तो अपने ओल्ड पार्टनर्स का, लेकिन पैसा आया नहीं, पर वो तो नहीं रुकने वाले। हमने कहा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2A, कौन है, सॉरी 2X और 2Y। कितना? ये 80,000 और यहाँ कितना है? 48,000। 48 और नीचे 32,000। अब सुनो मेरी बात, अब ये एंट्री नहीं करना, अब रुको, सुनो मेरी बात। बुक ने क्या किया, इस एंट्री को मर्ज कर दिया। इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके बुक ने एंट्री पास की। आप वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। बस बुक ने क्या किया, इसको क्रेडिट को और डेबिट को आपस में न्यूलिफाइड कर दिया, इसको हटा दिया बीच से, इसकी जरूरत नहीं रही। ये देखो ना, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्रेडिट किया, फिर यहाँ डेबिट किया, तो बुक ने क्या किया, इन दोनों एंट्रीज को हटा दिया, सीधी एंट्री पास कर दी, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। आप समझे मेरी बात, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों एंट्री करके दिखाई। ये जो जेड करंट अकाउंट में पैसा हमने डाला, ये वो पैसा है जो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का लाना चाहिए था और वो नहीं लाया। ये 80,000 वो पैसा है विच ही इज अनएबल टू ब्रिंग एज द शेयर ऑफ गुडविल। ही हैज नॉट ब्रॉट दिस मनी बट ही हैज टू ब्रिंग दैट मनी। टिल ही विल नॉट ब्रिंग दैट मनी वी विल शो इट इन द करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट।
हम उसके कैपिटल अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। आज से 2 साल पहले, जब 2 साल पहले हम पढ़ा रहे थे तो हम यहाँ जेड्स कैपिटल अकाउंट दिखाते थे। ये अभी 2 साल पहले रूल चेंज हुआ कि हम उसकी कैपिटल को मत छेड़ें, उसकी कैपिटल को उतना ही रहने दो जितना वो लेके आया, इसीलिए अब यहाँ करंट अकाउंट दिखा दो। आज से 2 साल पहले हम क्या करते थे, उसकी कैपिटल से पैसा निकाल लेते थे। अब चेंज हो गया मेथड, 2 years बैक चेंज किया गया मेथड को, नया चेंज किया गया और यहाँ जेड करंट अकाउंट डाला गया ताकि उसकी कैपिटल में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। द मनी इज ब्रॉट एज अ कैपिटल रिमेन एज अ कैपिटल। जो पैसा हमें उससे लेना है वो हम करंट अकाउंट में डाल दें। तो अब सर फाइनल एंट्री क्या करें? आप फाइनल एंट्री वही करो, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे आप, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल एंट्री आप कर सकते हो 48,000 एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट 32,000 और नीचे लिख सकते हैं आप यहाँ नरेशन के अंदर। समझ में आई बात? तो 2 एंट्री में बात हो गई। अब 3 नहीं करनी पड़ी, 2 करनी पड़ी। बाकी कुछ भी नहीं बदला यार, कुछ भी नहीं बदला। दिमाग में क्या रखना है, मतलब बताओ क्या रेक्टिफिकेशन करोगे यार? वो सेम एंट्री कर रहे हो, बस प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आया। अब कहीं पे आधा आया होगा, कहीं ऐसी जगह भी होंगी जहां आधा लाया होगा, आधा नहीं लाया होगा। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर आप देख लो, उसका कितना बनता है 80,000। मान लो वो कहते जेड हैज ब्रॉट 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल एंड द रिमेनिंग इज अनेबल टू ब्रिंग। अरे ऐसे भी तो कर सकता है। अगर 80,000 टोटल बन रहा है, इसी क्वेश्चन में आप देखो 80,000 बन रहा है, टोटल 80,000 बन रहा है, लेकिन वो आपको बोले कि जेड हैज ब्रॉट 40,000, 40,000 ले आया। गुडविल की बात हो रही है, कैपिटल तो ले ही आया। गुडविल का 40,000 लेके आया, 40 नहीं लेके आया, तो क्या कहानी खराब हो जाएगी? कितनी बड़ी बात हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में करो और करें जरा, इसी में इसी को आगे करें और क्या लिखें, 80,000 for his share of goodwill, Z bring his capital and rupees 40,000 and rupees 40,000 for goodwill and remaining he is unable to bring। कुछ भी यार, इंग्लिश आप ठीक कर लेना अगर थोड़ी गलत लगी, ठीक है जी। लो बस, अब वो 5 लाख कैपिटल के लाया, 80,000 उसकी गुडविल के बनते थे, 40 ले आया, 40 नहीं लाया, फिर क्या करेंगे? बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ। तो लो अब क्या हो जाएगा, इसी में चेंज करते हैं। देखो मुझे बताओ, अब बैंक में पैसा कितना आया होगा? 5,40,000। इतना से दिमाग जला के रखना है। अभी छोटी सी बत्ती दिमाग की बुझाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बैंक में तो 5,40 आया होगा ना, 5,80 तो नहीं आया ना, ना ही 5 आया, अब 5,40 आया। तो बैंक की एंट्री खत्म करो, लिखो 5,40। कितना पैसा आया बैंक में? 5,40,000। लेकिन ये बताओ मुझे सच्ची में इसमें से कैपिटल का पैसा कितना है? 5 लाख। तो भैया उसके सामने तो उतना जाएगा जितना है। लो तो 40 किस चीज का आया? प्रीमियम गुडविल। तो लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? लो समझ में आ गई एंट्री? क्या करा हमने? कोई बड़ा काम किया है क्या? कुछ भी तो नहीं। लेकिन गुडविल का बनता कितना था, लाया कितना? तो लो फिर लिखो जेड करंट अकाउंट डेबिट। बोलो कितना लिखूं यार? वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे हो। दिल करा गोद ले लो आप लोगों से और बोलो ये मेरे बच्चे। ये देखो जेड करंट अकाउंट कितने से डेबिट किया और फिर 40 कहा है? प्रीमियम फ्रॉम गुडविल। ये देखो PFG अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000। लेकिन पार्टनर्स को तो उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। कितना? 2x 48,000 2y। लो अब ये एक और घुमाएगा, अब फिर ये आपको घुमाएगा। पता क्या करेगा इसके आगे? बोलेगा पार्टनर्स विड्रॉ हाफ द अमाउंट। मतलब विड्रॉ कर दो ना, विड्रॉ। अगर बोलेगा पार्टनर्स हैव विड्रॉन हाफ द अमाउंट तो इसके लिए एंट्री नहीं कर पाओगे? कर लोगे? कैसे? क्या एंट्री करोगे बताओ? टू PFG है ना, टू बैंक। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? टू बैंक। बच्चे 90% बच्चे लिखते हैं पता है क्या? जब विड्रॉ करता है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू PFG।
टू बैंक, ठीक है जी। अब इसके आगे कुछ भी बोल सकता है। अच्छा और क्या घुमाएगा, और घुमाएगा, मालूम क्या बोलेगा, Z supposed to bring 80,000 but he brought only 20% in cash। 20% निकाल लेना यार, क्या पागलपन है। मतलब बेसिक तो वही है, बेसिक तो इन्हीं दो एंट्रियों में है। इसके आगे जितना मर्जी वो आपको घुमाता रहे, वैसे वैसे आप घूमते रहना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है। न्यू रेशियो गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो निकाल लेंगे, गिवन होगी तो ठीक है। सेक्रीफाइसिंग तो निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसको बांटना तो सेक्रीफाइसिंग में है, ये बात तो कंफर्म है, चाहे बोले ना बोले, ठीक है जी। अब ये वाले केस को भी कर लेते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। इसी क्वेश्चन में मान लो, इसी क्वेश्चन में वो बोल दे देयर इज, इसी क्वेश्चन में देयर इज 50,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। लो इसी को पूरा कर देते हैं, सारा टॉपिक इस क्वेश्चन में खत्म करो यार। बुक्स में, कंपनी की बुक्स में, पार्टनरशिप की बुक्स के अंदर पहले से गुडविल दिख रही है 50,000, ठीक है जी। मतलब पहले जो पुरानी बैलेंस शीट आएगी, जब से पार्टनर नया आया Z, इसकी आने से पहले जो बैलेंस शीट थी उसमें 50,000 गुडविल के नजर आ रहे हैं एसेट में। इंटेंजिबल एसेट्स है ना गुडविल, एसेट्स में लिखा हुआ 50,000। हमारे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमने अपना काम नॉर्मल करना है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, नए पार्टनर के आने पे। तो सर इस गुडविल का क्या करें, मैंने कहा ना, इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक वी हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। अगर गुडविल कुछ अपीयर कर रही है पहले से, सुनो ऐसा मेरी बात सुनो, हो सकता है कि ये लाइन ही लिखी हो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ऐसा कहीं ना लिखा हो, बस एक छोटी सी बैलेंस शीट दी हो और उसमें असेट साइड में कहीं छिपा के साइड में लिखा हो गुडविल। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो। अगर नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे ऑलरेडी बुक्स के अंदर कहीं पे भी गुडविल दिख रही है, सर कहां कहां दिख सकती है गुडविल, अरे एक ही जगह दिखेगी भाई, असेट्स में। गुडविल कहां दिख सकती है, असेट्स में। अगर नया पार्टनर बिजनेस में आया और एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है और उस बैलेंस शीट के अंदर कहीं कोने में लिखा है गुडविल 50,000 और आपसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया उसके बारे में, कंफ्यूज नहीं होना, दैट गुडविल हैज टू बी राइट ऑफ। हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन साइलेंट है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। अगर बैलेंस शीट के अंदर कहीं गुडविल अगर ये लिखा है तो ठीक है, तो साफ लिखा हुआ है ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन बड़े वाला आएगा, जब आगे जाके बड़े क्वेश्चंस करोगे, एक नया पार्टनर आया, मान लो यही क्वेश्चन बड़ा हो जाए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, न्यू पार्टनर केम इन, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे दी, जब नया पार्टनर आया उसके पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है और उस बैलेंस शीट में कहीं किसी कोने में असेट साइड के अंदर आइटम्स के बीच में लिखा हुआ है गुडविल। क्या लिखा हुआ है, गुडविल। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, उसे ऐसे मत छोड़ देना। अगर आप उसे आगे उतार दोगे तो शायद आपकी बैलेंस शीट टैली भी कर जाएगी और आपको लगेगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बट यू विल मेक अ प्रिंसिपल मिस्टेक। याद रखना, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे क्वेश्चन ना कहे, चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो। कैसे राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कैसे राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो के बीच में। याद रखो, लिख लो, ये नोट्स हैं, ये आपके नोट हैं, आप इसे लिख लो कि कोई भी गुडविल जो बुक्स में दिख रही है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ की जाएगी, ठीक है जी। तो आओ इसको राइट ऑफ करें। कैसे राइट ऑफ करेंगे, कितना अमाउंट है, 50,000। कौन से पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स, राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो एंट्री क्या पास होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 30,000 निकाल दिया, ओल्ड रेशियो में आपने निकाल दिया, लो हो गया। The goodwill appearing in the books at the time of the admission of partner will be written off between the old partners in the old ratio, even if the question is silent. लिख लो, नोट्स है, ये नोट्स है आपके लिए, आप भूल नहीं जाना कहीं जाके, बड़े क्वेश्चन के अंदर गलती मत कर जाना, ठीक है। ये आप अपनी लैंग्वेज में चाहो तो पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको समझ में आए लिख लो। मेरे को तो हिंदी में आता, मैंने बोल दिया, आप आगे अपने आप से इसको इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इसे अच्छे से लिख लो, ये नोट बना के लिखो, नोट्स।
फाइन, बस और कहीं कुछ टॉपिक में नहीं है। यही टॉपिक की शुरुआत है, यही टॉपिक का अंत है, और कुछ नहीं। सॉरी, कहीं भी बेटे कहीं भी कर सकते हो, पहले करो लास्ट में करो, एक ही तारीख की एंट्री सारी। सबसे पहले करोगे तो ठीक रहेगी, क्योंकि लास्ट की गुडविल है। ठीक है जी, आप इसे एंट्री को सबसे पहले करोगे तो बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये पिछले साल की गुडविल है। उसके बाद वो आया, फिर गुडविल आया, फिर बाटा, वो बात की बातें हैं। तो सबसे पहले ये एंट्री करो तो ठीक है, लेकिन नीचे भी कर दोगे तो भी गलत नहीं होगी, फिर भी नंबर नहीं कटेंगे, मार्क्स नहीं। हाँ, अगर तुमने नहीं की फिर मार्क्स कटेंगे, फिर शायद वो 0 भी कर दे, क्योंकि कंसेप्ट वो देखना चाहता है, वो इस कंसेप्ट को चेक करेगा। 100% ये चीज आपसे चेक की जाएगी। बाकी इस टॉपिक में अब कुछ नहीं रहा, इस टॉपिक के अंदर अब कुछ भी नहीं है। अब तो टाइम पास करने वाली बात है कि जानबूझ के इसको खींचा जाए और लंबा किया जाए। अब देखो 37 तक आप कर सके, 37C तक। इसके बाद 38 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 48 तक ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड। 38 से लेके 48 तो जो क्वेश्चन है वो यही है, सब कुछ मिला के इसी का निचोड़, और कुछ भी नहीं है। पार्टनर आया, आधी गुडविल लाया, पार्टनर आया 20% लाया, पार्टनर आया बिल्कुल नहीं लाया, पहले से गुडविल थी, जो लाया उसको पार्टनर ने बांट लिया, आधा बांट लिया, पूरा बांट लिया। अरे यार, इससे ज्यादा क्या खींचेगा आपके साथ? 3 से लेके चौथी एंट्री के ज्यादा एंट्री नहीं है, इससे ज्यादा क्या खींच लेगा? बस इसी को घुमा रखा है, इसी चीज को उसने बार बार घुमा के आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन बेसिक यही है। 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर आया, गुडविल बिल्कुल नहीं लाया, जो हमने पहले किया। दूसरा पार्टनर आया, आधी गुडविल लाया। अब आपसे कहेगा दूसरा जो नया पार्टनर आया वो 20% गुडविल लाया, तो 20% निकाल लो, जितना लाया आपने निकाल लो। बिल्कुल नहीं लाया, ठीक है, नहीं लाया तो नहीं लाया, जब हमने पहले किया था। और जो लाया उसको हमने बांट दिया, और बांटने के बाद पार्टनर से आधी विड्रॉ कर ली, या पार्टनर से बिल्कुल विड्रॉ नहीं की, या पार्टनर से 1/4 विड्रॉ कर ली, कुछ भी घुमाएगा। यही क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपके सामने पेश करेगा। बाकी बेसिक कंसेप्ट यही था। ठीक है, और मैं 2 क्वेश्चन के साथ के आपको करवा दूं जो कहीं थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी मुझे इसमें कुछ लगता नहीं करवाने वाला, फिर भी मैं करवा देता हूं, इसमें कुछ खास है नहीं। लिखो जल्दी से, ये क्वेश्चन आप लिखो फटाफट, ये क्वेश्चन आप लिख लो। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। यही सेम क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। They admit Z। Z आया, Z has came for 1/5 share। Z कितने के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए, और बोलता है Z acquire his share from X and Y। कहानी है यार न्यू वाली। Z acquire his share from X and Y in the ratio of 2:3। Z acquire his share from X and Y in 2:3। ठीक है जी, Z acquire his share from X and Y in 2:3। सिंपल सी कहानी है। फिर बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। सुनो मेरी बात, गुडविल ऑफ फर्म दे रहा है, धोखा नहीं खाना है। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 50,000। ठीक है जी, आगे सुनो, आगे क्या बोलता है। Z brings 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। Z brings कितने लेके आया? 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। Z कितना लेके आया? 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, और बोलता है एंड ₹2 लाख एज कैपिटल थ्रू चेक। एंड ₹2 लाख, 2 लाख, ₹2 लाख एज कैपिटल थ्रू चेक।
नामेबाजी कर रहा है, चेक लिख रहा है, ये लिख रहा है, अरे क्या है यार। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोलता है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज if there is a goodwill of rupees 20,000 appearing in books. सब कुछ निकाली या यही आ रही 13,705। ठीक है, लो सब घुमा दिया, सब क्वेश्चन में घुमा दिया, सब कुछ इसके अंदर खिचड़ी डाल दी है, सब क्वेश्चन इसमें सब कुछ आ गया, ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें आ गया। करो अब आप इस क्वेश्चन में सारी बातें हैं जो हमने इस टॉपिक में पढ़नी है आगे जाके। तो लोग सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है, फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले जहां पे गलती होने वाली है वो ये होने वाली है कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज जो ये है वो है गुडविल ऑफ द फर्म। हमें फर्म की गुडविल गिवन है, पार्टनर की गुडविल गिवन होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ फर्म की गुडविल है तो पहले हमें ये निकालना है कि पार्टनर का शेयर कितना बना गुडविल का, जो नया पार्टनर आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। आप सुनो मेरी बात, मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ जो आगे जाके काम आएगी। कभी कभी ऐसा होगा क्वेश्चन के अंदर, अरे सुनो काम की लिखना बाद में, सुनो मेरी बात, इधर सुनो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा आगे जाके, आगे क्वेश्चन में ऐसा आएगा जहां आपको पार्टनर की गुडविल दी रहेगी लेकिन फर्म की गुडविल गिवन नहीं होगी और आपसे कहा रहेगा कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो मैं आपको बताऊं, ठीक इसका रेसिप्रोकल करोगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अगर पार्टनर की गुडविल दी हो और फर्म की गुडविल निकालनी हो तो इंटू 5/1 कर दो, सेम आंसर आ जाएगा 50,000। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, आगे जाके आने वाले हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं। सुनो, अभी हमने क्या निकाला, द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, जो नया आया, आ गया शेयर। अब वो इसमें से कितने पैसे लाया, 60%। तो 10,000 का 60% कितना होता है, 6,000। अब एंट्री पास करते हैं, और कैसे लाया, थ्रू चेक। तो लो, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। कितना पैसा बैंक में आएगा, नंसी सच्ची बता, बैंक में कितना पैसा आया? वेरी गुड, 2,06,000। इतने स्मार्ट बच्चे जो है ना, पढ़ने में दिल कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 2,06,000। इसमें से कैपिटल का पैसा कितना है, जल्दी बोलो, कितना? तो 6,000 किस चीज का है? वेरी गुड, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? अच्छा, ठीक है। उससे टोटल पैसा लाना कितना था प्रीमियम का, कितना लाया? तो मैं क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, फटाफट बता। दैट्स करंट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, करंट अकाउंट डेबिट कितने से? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? और ये पैसा किसे मिलेगा, कौन सी रेशो में मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगा। हमेशा बार बार बोला करो जब आप करते हो। कितना आया? 4,000 और एक्स को 4,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है। एक्स को 6 मिल रहा है ना, 2:3 आ रही है ना, एक्स को कम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 4 और 6, बात खत्म हो गई। अच्छा, इसके बाद और कुछ है? हाँ है ना, अरे सुनो, इसके बाद भी है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। देयर इज अ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 20,000। इसका क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री पास करूं, जल्दी बताओ। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना आ रहा है? 12,000 और मैं कहता हूँ इतने समझदार आप बच्चे हो ना, कसम से कह रहा हूं, बहुत जल्दी बात को कैच कर लेते हो आप। सच्ची बताऊं, 4 एंट्री के अंदर घूम रहे हो आप। जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ न्यू प्रॉफिट के बाद आप 4 एंट्रियों में घूम रहे हो। कोई 5वीं चीज आपने नहीं सीखी और कुछ भी नया आपने नहीं सीखा यार, कुछ भी नया नहीं सीखा।
अब रट्टाफिकेशन मारना तो मार लो, मैडम वो लास्ट वाले बेंच को उठा के बोलेगी हाँ बोल क्या एंट्री होगी, रट्टा मारते रहो, फिर आप लिख लो और रट्टे मार लो। कितने रट्टे मारोगे? है लो रट्टे की, कहीं जरूरत है रट्टाफिकेशन करने की? मर्जी आपकी है भाई, आप रट्टा मारो या सीख लो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, अच्छा सा आ जाओ, थोड़ा हार्ड वाला, जिसमें सारा कुछ आ जाए। वैसे तो कुछ उसमें रहा ही नहीं है, क्या करवाओ यार आपसे, आप इतने समझदार बच्चे में सोच रहा था आज का दिन इसमें निकल जाएगा, पर आप निकालने नहीं दोगे। आप सब कुछ इतनी जल्दी समझ जाते हैं। ओके, लिखो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो। एबीसीआर पार्टनर, एबीसीआर पार्टनर, बहुत हो गया XYZ, बाहर आते हैं इससे। ABCR partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1। समझ के करने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ABCR partners 5:4:1 CA फाउंडेशन का क्वेश्चन है। 2 new partners are entered, 2 new partners are admitted, D and E, D and E are admitted। घबराना नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। D and E are admitted and the new profit ratio between the partner is, लिखो न्यू रेशियो गिवन है, and the new ratio and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1। पांच क्वार्टर हो गए ना, 2 आ गए ना? नहीं, ओके फाइन, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ। D is to pay rupees 30,000 for his share of goodwill। D को कंपनी को कितना देना है? For his share of goodwill, but E is unable to pay for goodwill। ओके, डी को 30,000 देना है और ई जो अनेबल है। बोथ द न्यू पार्टनर introduce rupees 40,000 each as capital and paid for goodwill। लैंग्वेज है यार, जानबूझ के लैंग्वेज है। डी पेड फॉर हिज गुडविल, जानबूझ के घुमाने वाली बात है। कंसेप्ट तो वहीं का वहीं है, चाहता एक भी इंच आगे पीछे नहीं हो रहा कंसेप्ट, सिर्फ लैंग्वेज घुमा रहा है आप, ट्विस्ट ऑफ लैंग्वेज और कुछ भी नहीं। लैंग्वेज के ट्विस्ट है सारा का सारा, वो भी सारी बात कर लो। करो जरा क्वेश्चन। अब मैं आपका दिमाग देखना चाहता हूँ। हाँ, अब ये है, आपको मैंने पहले कहा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करो बैठ के जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। और पता लगता है बूढ़ा आदमी बोलता रहा और कुछ हुआ नहीं। एक इंसान 2 बार बोलना कितना हार्ड है मालूम है? बूढ़े इंसान। इधर देखो, सबसे पहला इधर सुनो, इधर दूसरी बात सुनो। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको देखने को मिल रही है। एक, जब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली तो आपने देखा कि सी भी गेन कर रहा है। अब वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, आपने निकाल ली है। आपको मालूम है ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी। तो आपने देखा कि सी भी गेन कर रहा है, इसका मतलब यह है सी जब गेन कर रहा है तो सी को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको बल्कि देना पड़ेगा। डी और ई तो गेन कर ही रहे हैं क्योंकि न्यू पार्टनर है, सी भी साथ में गेन कर रहा है। पहली बात ये सीखी आपने, नहीं कैसे ट्रीट करेंगे मैं बताता हूं आगे। दूसरी बात आपने ये देखी कि डी जो है वो 30,000 लेके आया शेयर ऑफ गुडविल, और ई जो है ही इज अनएबल टू ब्रिंग द गुडविल, बट हाउ मच इज द शेयर ऑफ ई, वो गिवन नहीं है। द शेयर ऑफ गुडविल फॉर ई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट द शेयर ऑफ डी
इज गिवन एंड द फॉर्म गुडविल इज आल्सो नॉट गिवन। फॉर्म की गुडविल भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आपने निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो क्या आई थी सेक्रीफाइसिंग? 15:4। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे निकाला फॉर्म्स गुडविल। निकालो फॉर्म्स गुडविल, बातें मत करो, ये लो। फिर आप निकालो फॉर्म की गुडविल। और फॉर्म की गुडविल हम कैसे निकालेंगे? जो शेयर हमारे पास डी का है, डीज शेयर मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। डी का जो भी शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डी की गुडविल, नॉट शेयर, सॉरी, डीज शेयर इज गुडविल। लिखो ऐसे, डीज शेयर ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। तो डी का शेयर कितना है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो गया 12/2, ये आ गई 1,80,000। सर फॉर्म की गुडविल क्यों निकाली आपने? क्या जरूरत थी? जब तक फॉर्म की गुडविल नहीं आएगी तब तक ई का शेयर नहीं आएगा। जब तक फॉर्म की गुडविल नहीं आएगी तब तक ई का शेयर नहीं निकलेगा। अब ई का शेयर निकाल लो। तो ई का शेयर कितना जरा बताओ? ये नंबर 3 पे निकालो, इज शेयर ऑफ गुडविल, इज शेयर ऑफ गुडविल। और वो कैसे निकाला? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कितना है? लो जी, यहां तक का सारा काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया यहां तक। अब एंट्री करनी स्टार्ट करो एंट्री स्टार्ट। हाँ जी, कौन सी बटी है? सबसे पहले आप डी की एंट्री पास करो। पी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम गुडविल। लिखो पहली एंट्री आप फटाफट से पास करो। लो पहले बैंक की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पास करते हैं, फर्स्ट जनरल एंट्री। कहाँ से लिखूं? मेरे पास जगह तो थोड़ी सी है, यहाँ लिखता हूँ। पहली एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा लाया ये लाया 70,000, जिसमें 40,000 कैपिटल था और 30,000 क्या था? गुडविल। पहली एंट्री हो गई डी की, डी लेके आया। दूसरी एंट्री इसके साथ, सेकंड एंट्री, एंट्री नंबर 2, ई भी तो पैसा लाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल। कितनी कितनी कितनी? 40,000। चलो अब उसके बाद इसको बांट दो। बांटो कैसे? कैसे आ रहा है? पॉइंट में? पॉइंट में नहीं आएगा। हाँ, एक को आ रहा 11,800 नहीं अरे रुको, ऐसे नहीं होगा भाई, सुनो मेरी बात। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब लिखो, एंट्री लिखो मेरे साथ, जल्दी लिखो, आ जाओ लिखो। मैं यहाँ एंट्री, बड़ी अच्छी एंट्री तो मैं बड़े में कराता हूँ, उसको हटा देता हूँ, ये हटाओ सब कुछ। लो आप अब करो मेरे साथ तीसरी एंट्री, जो बड़ी अच्छी एंट्री हो, जो करनी पड़ेगी, मेन एंट्री। आओ उसको करते हैं। लो सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। लिखो, हेलो लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितनी प्रीमियम आया जब बताना। फिर कौन सा था वो नहीं लाया? ई। लिखो इज करंट अकाउंट। अरे सुनो सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक बात है, कंसेप्ट है, मजाक नहीं करो आप। इसमें आप बातें करोगे तो रह जाएगा। ये देखो, एक तो ये हो गया 30,000, एक ये हो गया करंट अकाउंट। ये तो नॉर्मल केस आप करते हैं, लेकिन इस केस में ई जो है, ई था, कौन था वो जो गेन कर रहा है? सी भी गेन कर रहा है। तो लिखो यहाँ पे फटाफट जल्दी से आप लिखो सीज कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट लिख सकते हो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
अब जो सी गेन कर रहा है ना उसको भी पैसा देना पड़ेगा मालूम है, लेकिन कितना पता है कितना 1,80,000 का कितने से गेन कर रहा था सी 4/60 नहीं यार 60 बना था तुमने रेशो लिखवाई थी 15 और 4 19 19 और 4 23 23 और 10 33 और 5 38 कैसे लिखवाई थी रेशो तुमने गेनिंग रेशो पूछिए ना सर 15 4 19 19 और 4 23 23 प्लस 10 33 सर, आप क्या टोटल कर रहे हो 15 प्लस 4 इन्हें टोटल करते हैं हाँ। 75 ओरिजिनल टोटल करते हैं 10 प्लस अच्छा, 5 प्लस 4 हाँ तो कितना आया 90 to 90 करना है ना ठीक तो है। उन दोनों ने मिलके 90 सैक्रिफाइस किया सर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं 15 4 19 हो गया और सी डी ई गेन कर रहे हैं नहीं गलत कर रहे हो आप कुछ गलत कर रहे हो 1,80,000 में सी का शेयर निकालो सी का शेयर कितना आ रहा है आपके पास 2/12 कितना 2/12 2/12 जो गेन किया उसने नहीं नहीं गेन किया सर 2/12 नई रेशियो है ना उसकी नई रेशो नहीं बेटे जो उसने गेन किया कितना गेन किया इंटू 4 डिवाइड बाई 60 यस निकालो इंटू 4 डिवाइड बाई 60 लो ठीक है अब सुनो मेरी बात जितना सी ने गेन किया सी आल्सो हैज टू गिव जो गेन करेगा वो देगा जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेगा इस क्वेश्चन के अंदर जो नई बात वो ये थी कि सी ने भी गेन किया कितना गेन किया 44/60 कितना हो गया 12,000 अब ये सारा पैसा जो है ये सारा पैसा किसको मिलेगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और कौन सी रेशियो में मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और वो कितना कितना आ गया बताओ जल्दी से आज कितना आया टोटल मान लो इसका अलग अलग भी कर सकते हैं ना हाँ अलग अलग भी करना एक साथ ही होगा बेटे 57,000 और कौन सी रेशो में इंटू 15 रेशो क्या था 57,000 इंटू 15 रेशो 4 यही है ना 15 रेशो 4 इसको मिलेगा 45,000 और माइनस करो 57,000 इसको मिलेगा 12,000 ये एंट्री होगी दिस विल बी द एंट्री अब सुनो मेरी बात दो बड़ी बातें थी दो बहुत बड़ी बातें एक तो सी ने गेन किया पहला क्वेश्चन ऐसा आया जब किसी ओल्ड पार्टनर ने गेन कर दिया ठीक है पहली बार ऐसा हुआ आज से पहले किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ दूसरा जो नया पार्टनर आया उसका ना तो शेयर गिवन था गुडविल का ना ही फर्म की गुडविल गिवन थी ये दो बड़ी बातें हुई ना और तीसरा उसका ट्रीटमेंट देखो सुनो मेरी बात जो सेक्रीफाइस करेगा उससे ही मिलेगा जो गेन करेगा वो देगा ये दोनों पार्टनर गेन करते हैं तो ये देते हैं ये सेक्रीफाइस करे तो मिलता है लेकिन यहाँ सी ने भी गेन कर दिया तो सी आल्सो हैज टू गिव द शेयर इन द गुडविल उसे भी देना पड़ेगा कितना अपनी कैपिटल में से 180 का 4/60 जितना उसने गेन किया जो भी आपकी रेशो आ रही है उस रेशो में जो भी रेशो आएगी जितना उसने गेन किया उतना उसको देना पड़ेगा कौन से पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं आई बात नहीं समझ में ये बिल्कुल नई चीज थी ये कुछ नया था इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया और कुछ डिफरेंट था ठीक है आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का ऐसा सा ही क्वेश्चन अगर मेरे पास है तो मैं देखता हूं जो आप कर सको आ जाओ क्या हुआ नहीं करना चाहते हो अच्छा मेरे पास अभी बस एक क्वेश्चन और बचा है उसके बाद तो खत्म है क्या बस एक और अरे सुनो मेरी बात पता है क्या है इसके बाद मेरा कंसेप्ट है हिडन गुडविल का इसके तुरंत बाद मैं आपको हिडन वाला कंसेप्ट करवाऊंगा हिडन गुडविल नहीं बेटे छोड़ूंगा नहीं लेकिन इसके साथ वो हिडन गुडविल करवाना चाहता हूँ मैं ये देखो मेरे नोट्स में अगला है कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल मैं इसके ठीक बाद आपको करवाना चाहता हूँ हिडन गुडविल का कंसेप्ट ठीक है लेकिन उसके लिए अब मैं बुक का क्वेश्चन देखता हूँ बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे गेन कर रहा हो पुराना पार्टनर हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी से बुक का क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 4.149 इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है सी भी गेन कर रहा है नीचे दिया हुआ है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1 दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट ए एंड बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 532 अरे सब कुछ गिवन है
नई रेशियो भी गिवन 41 बोला आपने सर 48 हॉट्स लिखा हुआ ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले हॉट्स वाला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। जिसको खा के मिर्ची लगती है बोला क्वेश्चन बता रहा हूँ 48 जल्दी से। क्या नहीं लगती मिर्ची? हॉट्स बोला मतलब मिर्ची लगती है, जल्दी से फटाफट करो। बोलो नैन्सी, नैन्सी बोल लो फटाफट। मन क्वेश्चन करने का मन नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, आज यही खत्म करते हैं क्योंकि बच्चों का करने का मन नहीं है। कल मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराने हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़े सॉल्व करूंगा बैठ के और उन्हें क्वेश्चन सॉल्व। आज हमारी क्लास है डाउट क्लास, ठीक है? तो फिर उस क्वेश्चन में उसमें बैठ के सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? चलो कल मिलेंगे।